Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Let's talk about the next topic of the living world of class 11th, that is the डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में देखा कि लिविंग किसको बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में वो सारी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और किस तरह की रहती है डाइवर्सिटी। सी डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ एक एरिया में होना, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। बिकॉज हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ दी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या कि एक एरिया में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ होंगी, आई एम नॉट सेइंग कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, ये नहीं बात कर रही हूँ। स्पीशीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी डाइवर्सिटी की मतलब उस एरिया में प्लांट भी है, एनिमल्स है, एनिमल्स में भी जितनी अलग अलग कैटेगरीज है वो सब प्रेजेंट है, प्लांट में डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं सब प्रेजेंट है। तो वो एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया है कि इसमें बहुत अलग अलग तरह की ग्रुप्स या स्पीशीज़ प्रेजेंट है। दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट स्पीशीज़। ओके, जितनी ज़्यादा इसकी रिचनेस होगी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। ओके, चलो ये तो समझ गए। अब आपको पता है जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एनिमल या कुछ भी जो है डिफरेंट एरिया में मिलते हैं। एज वी नो कि मतलब अर्थ पे जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में वो एनिमल मिलेंगे एंड लोकली दे आर कॉल्ड बाय देयर लोकल नेम्स। कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बट अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो लोकल नेम है उसको हम दूसरे कंट्री में जाके बोलेंगे तो वहाँ के जो पर्सन है उस लोकल नेम के थ्रू नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग लोकल नेम है और ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इस वजह से देन देयर वाज अ नीड टू फाउंड और फॉर्म अ कॉमन नेम। ठीक है, क्या कि सारे जो डाइवर्स ग्रुप है इनको एक कॉमन नेम दिया जाए जिसके बेसिस पे हम पता कर पाए कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें। अब एक कॉमन नेम है दैट इज़ यूनिवर्सली कॉमन, वो यूनिवर्स में उसको कॉमन बोला जाएगा, फिर हम बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी समझ पाएगा कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉमन नेम जो होता है इसको कैसे बोलते हैं, दे आर कॉल्ड दी साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। Okay, so a naming any organism, the process of naming any organism is known as nomenclature. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या nomenclature मतलब क्या है, naming the organism. Okay, क्या है उसमें भी कॉमन नेम दिया जा रहा है उसको जो सब जगह वैलिड होगा, दैट इज कॉल्ड दी नॉमेनक्लेचर। ओके, अब अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना है, नेमिंग करना है, तो क्या हमें इस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए ना कि उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे ही मैं उसको एक कॉमन नेम दूंगी। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। Okay, I have to identify the organism based on their observable characteristics या easily observing characteristics। समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दी आइडेंटिफिकेशन। ना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कुछ सर्टेन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरियाज बनाए। क्या किया, क्या बोल रही हूँ मैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया बनाए कि ये वाली चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कैसा दिखता है, कान कितने हैं या नोज़ कितनी है, लेग्स कितनी हैं, क्या क्या फीचर्स है उसके, इंटरनल फीचर्स क्या क्या है। कुछ क्राइटेरिया सेट किए कि ये चीज़ें हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का देखना है जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो नाउ एज यू नो कि हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरी है इस यूनिवर्स में, एक प्लांट है और एक एनिमल है। नाउ देयर इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया फॉर प्लांट। ठीक है, किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच कम्स अंडर ICBN। ठीक है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बार, तो याद रखना इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर।
ठीक है, ओके। तो ये ICBN है, इसके अंडर कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया सेट किए गए हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे। सेम ऐसा ही एनिमल्स के लिए किया गया ना, एनिमल्स के लिए भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल क्राइटेरिया सेट किए गए अंडर द ICZN। सिंपल है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सारे एनिमल्स इसके अंडर ही जितने भी प्रिंसिपल क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। नाउ जब भी किसी एनिमल या प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसको नेम दिया जाता है, तो यहाँ पे उस नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स आर देयर इन एनी नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी प्लांट or animal. These 2 component are what? Genus, okay, and species, जिसको क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम, जेनेरिक एज वेल एज स्पेसिफिक, ओके। ये 2 अलग अलग नाम दिए गए। तो यानी कि कोई भी नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें किसी भी प्लांट या एनिमल का नेम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज द जीनस एंड सेकेंड इज द स्पीशीज। 2 वर्ड हमेशा होते हैं। दैट्स व्हाई दिस नॉमेनक्लेचर इज नोन एज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की जा रही है, जीनस एंड स्पीशीज, ओके। नाउ दिस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम इज कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिसने ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। नाउ इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उसने कुछ प्रिंसिपल सेट किए किसी भी नॉमेनक्लेचर को करने के लिए। क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लेटर इज और फर्स्ट वर्ड इज द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम, ठीक है। इसमें भी बोथ आर रिटन इन इटैलिक, ठीक है, हमेशा इटैलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। दे आर टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड बट रिटन इन इटैलिक फॉर्म। अगर हम नॉर्मली हम अपने हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं सो बोथ वर्ड्स दे आर अंडरलाइन, ओके। अगर इटैलिक नहीं लिख सकते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? वी राइट डाउन एट्स अंडरलाइन। सपोज अगर हम मैंगो का नेम लिखते हैं तो इट इज़ रिटन एज दी मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो अब हमने हैंड से लिखा है तो वी राइट लाइक दिस, ओके। नाउ 4th रूल क्या दिया हुआ है कि जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है, क्या उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म, एंड जो स्पीशीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे मैंजीफेरा है तो एम इज रिटन इन कैपिटल एंड इंडिका EI इज रिटन एज ए स्मॉल लेटर, ओके। सो ये एक रूल है जो फॉलो करना ही है, ओके। इसके बिना नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि हमने सारे ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर तो कर लिया, बट इज इट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म? अगर आपको पता हो तो कितनी डाइवर्सिटी है? अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियंस। सो कैन यू able or are you able to study all the animals or plants? इतने मिलियंस? नो। सो हमने क्या करना पड़ेगा? इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, ओके। किसमें क्लासीफाई करने पड़ेगा कि हमने ऐसे किया कि मुझे बहुत सारे लोग एक जैसे दिखाई दे रहे तो मैंने उन सबको, सपोज एक एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अब हम हर इंसान के पास जाके तो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ सकती। मैंने क्या किया, उसमें से मुझे कुछ कॉमन लग रहे हैं उनको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया, फिर कुछ कॉमन लग रहे उनको उठा के दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो मैंने क्या किया, उनको क्लासीफाई करके 5-6 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। अब मैं जैसे ही बोलूँगी कि भाई ये वाला क्लासिफिकेशन ग्रुप जो है A, तो मुझे पता है इस ए ग्रुप के सारे पर्सन के वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि ठीक है उसके हाइट ज़्यादा है या रंग काला है तो मैंने उनको एक कैटेगरी में डाला, दूसरी की हाइट कम है उसको दूसरी कैटेगरी में डाला, थर्ड का कलर फेयर है तो उसको थर्ड कैटेगरी में डाला। तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब का कलर फेयर होगा। तो आई कैन ईजिली स्टडी कि मुझे पता है इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज आ रही है वो सबका कलर फेयर ही है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो क्या बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज द क्लासिफिकेशन। ओके, क्या आता है,
क्लासिफिकेशन, मतलब दैट इज क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स। ओके, और ये ग्रुप्स को ही क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्टेन कैटेगरीज, कि मैंने कुछ कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई कर दिया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया। एंड दीज कैटेगरीज आर नोन एज टैक्सा। जैसे कि सपोज एनिमल की बात करते हैं, तो मैंने वर्ड लिया एनिमल, उस एनिमल के अंदर मैंने वर्ड लिया कि कुछ मैमल्स हैं, और मैंने वर्ड लिया डॉग्स हैं, कैट्स हैं। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स ले लिया, इसमें वीट का प्लांट भी है, राइस भी है। तो अब ये सब क्या होगी, ये अलग अलग कैटेगरीज होगी। प्लांट्स यानी सारे प्लांट। वीट की बात करूंगी तो क्या आप उसमें राइस के बारे में सोचेंगे? नहीं, सारे वीट के प्लांट की सोचेंगे, तो ये एक कैटेगरी हो गई। फिर मैंने राइस लिया तो राइस भी एक कैटेगरी हो गई। तो ऐसे एनिमल भी एक कैटेगरी है, मैमल्स भी एक कैटेगरी है, डॉग्स अलग कैटेगरी, कैट्स अलग कैटेगरी। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर टैक्सा विच आर गिवन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा नेम। समझ में आ रही है बात? तो नाउ कैटेगराइज एनी ऑर्गेनिजम्स, कैटेगराइज एनी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। क्या बोल रही हूं मैं? दैट इज द कैटेगराइज different organisms into different categories, ठीक है, at different level, that is known as the taxonomy। ठीक है, मतलब different taxa they are placed at different level is known as taxonomy। ठीक है, मोस्टली ये किस पे बेस्ड होती है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये सब इसके बेसिस है कि इसके बेसिस पे वो बेस्ड होती है कि उसका एक्सटर्नल फीचर क्या है, उसका इंटरनल फीचर क्या है, इसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, ओके, या फिर उसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो इजीली हमें ऑब्जर्व हो सके, इजीली हम उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर सके, इजी ऑब्जर्व वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे वी गो फॉर टैक्सोनॉमी। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो अगर मैं टैक्सोनॉमी की एक सिंपल डेफिनेशन बताना चाहूँ तो क्या हो सकती है? दैट इज़ व्हाट, क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले? वी आर गोइंग फॉर दी कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, then we are identification, then we go for the classification। पहले हमने इसके कैरेक्टर देखे, फिर उसे आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसे क्लासीफाई किया, एंड लास्ट वी गो फॉर नॉमेनक्लेचर। ओके, सो द बोथ कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज स्टेप इज नोन एज टैक्सोनॉमी। आई बात समझ में? बट क्या होता है ना, ह्यूमन बीइंग ऐसे ही उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो और जानना चाहता है और जानना चाहता है। तो क्या करता है, जब भी कोई एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, उसने देखा कि ये डॉग एक कैटेगरी है और कैट्स एक कैटेगरी है, या फिर डॉग से मंकी है, तो वो देखेगा इन दोनों का क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप रहा है, या प्रीवियस ईयर्स में इनमें कोई रिलेशनशिप रहा होगा। तो वो क्या करेगा, इनके बीच का रिलेशनशिप देखना चाहता है। ठीक है, कि कैसे एक डॉग एवोल्यूट हुआ या एक मंकी आया। ओके, तो उसकी वजह से अब क्या हुआ, उसने ये सब चीज़ें तो की, टैक्सोनॉमी हो गया ना, अभी मैं ये वर्ड हटा रही हूँ, ये सब तो उसने किया ही, कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन भी किया, नॉमेनक्लेचर करके अब वो क्या कर रहा है, इसके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसके साथ ही अब ये देख रहा है कि उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या आ रहा है, एंड दे ऑल कंबाइंडली नोन एज सिस्टेमैटिक्स। मतलब कि देयर इज अ सब सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ
ऑल दीज कैटेगरीज इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। अगर ये निकाल देते इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो देन इट इज नोन एज टेक्सोनॉमी, और अगर इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं देन इट इज नोन एज सिस्टमैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप नहीं करना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमी में डिफरेंस किसके बेसिस पे, ओनली ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, या डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या डेफिनेशन दे दी उसका वर्ड पूछ लिया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आई ये चीज़? ओके, तो ये तो हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इधर देख लिया। नाउ हमने क्या किया, अब उसका क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने क्या की, डिफरेंट टेक्सोनॉमी देख ली। तो अब चलो हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। ठीक है, क्या है टेक्सोनॉमी कैटेगरी या कैटेगरीज। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या किया, डिफरेंट टेक्सा, डिफरेंट ग्रुप, और यू कैन से कि डिफरेंट कैटेगरीज, उसको ही हमने क्या बोल दिया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ना यही टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है दे अरेंज एट सर्टेन लेवल, जैसे डॉग है, मैमल है, एनिमल है। अब डॉग एनिमल भी है, डॉग मैमल कैटेगरी में भी आ रहा है, तो बट अब ये तीनों ही टैक्सा अलग अलग है, तीनों को एक अलग अलग डिफरेंट लेवल पे रखा। ठीक है, तो इन सबको क्या किया, दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल विच इज नोन एज टैक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, हायरार्की, जिसमें हमने इन सब टैक्सा को एक अलग अलग लेवल प्रोवाइड कर दिया कि भाई पहले ये लेवल आएगा, फिर ये लेवल आएगा, फिर ये, एंड हायर वी कैन गो, दिस इज कॉल्ड हायरार्की। इसका सीक्वेंस कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कैटेगरी ए को सबसे लोएस्ट लेवल दिया है तो हमेशा लोएस्ट लेवल ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसको हम हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर पुट कर देंगे। जिसका जो प्लेस है वो सर्टेन वही प्लेस रहेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज दी टैक्सोनॉमी हायरार्की। और इंडिविजुअल दिस टैक्सोनॉमी कैटेगरी here is known as टैक्सा, या फिर इसको टैक्सोन भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इजीनेस यानी बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पे बहुत सारी टैक्सोनॉमी दी गई है। क्या क्या दी गई है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज दी हैं, दैट इज दी व्हाट क्लास, या फिर मैं उसको एक हायरार्की के फॉर्म में ही आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, क्या है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एंड देन दी फाइलम। फाइलम और यू कैन से डिवीजन। सो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबसे अबव वन इज नोन एज दी किंगडम। ठीक है, तो ये मैंने क्या की, ये क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। चलो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्पीशीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज? स्पीशीज इज व्हाट, दैट इज द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। हमने क्या किया, बहुत सारे क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल लिए। जैसे हमने डॉग्स की बात की, अब डॉग्स क्या है, सारे डॉग्स एक जैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है, सबके सेम फीचर्स होंगे, तो डॉग एक क्या हो गई, एक स्पीशीज़ हो गई, लायन एक स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमने क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल लिए जो क्या करते हैं, दे शेयर अ कॉमन सिमिलैरिटीज। ठीक है, कुछ कॉमन फीचर्स ये शेयर करते हैं, और एक स्पीशीज को मैं दूसरे स्पीशीज से डिफरेंशिएट भी कर पाऊंगी। लाइक डॉग्स को मैं कैट से आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, यस मैं कर पाऊंगी। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम प्लांट में एग्जांपल ले, दैट इज दी सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, या फिर हमने लिया मैंजीफेरा इंडिका, या हमने लिया दैट इज दी पैंथेरा लियो। ओके, तो अब हम ये क्या देखेंगे, दीज ऑल आर दी स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज है, और ये सब क्या है, दे ऑल आर द जीनस। अब देखो मैंजीफेरा, ये सोलेनम ट्यूबरोसन, पैंथेरा, लियो मतलब ये क्या है, लायन की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी दूसरी स्पीशीज देखें तो टाइग्रिस,
उसके अलावा अगर हम एक और देखें दैट इज द पार्डस। ओके, तो ये तीन क्या है, अलग अलग स्पीशीज हो गई, बट तीनों को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लायन अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेपर्ड को अलग देख सकते हैं, एज वेल एज टाइगर को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया स्पीशीज। नाउ कम टू जीनस। अब जीनस इज व्हाट, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ऐसा जिसमें एटलीस्ट 2 to 3 स्पीशीज को लेता है और उससे जीनस बनता है। एक और चीज़ यहाँ नोट करना, स्पीशीज़ में जितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जीनस में उसके कंपैरिजन में कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, पैंथेरा लियो लिया, टाइग्रिस लिया, पार्डस लिया, तो फिर क्या है, ये तीनों तो स्पीशीज़ है, अलग अलग है, बट इनको तीनों को हमने किस जीनस में रख दिया, हमने उसको रख दिया पैंथेरा में। किस में रख दिया, पैंथेरा में रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखेंगे तो एज कम्पेयर टू स्पीशीज वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे कि अब सोलेनम ट्यूबरोसम है, इसके अंदर हमने ब्रिंजल को भी रख दिया, हमने रख दिया नाइग्रम भी, मेलॉन्जिना। ठीक है, तो ये सारी क्या है, स्पीशीज है, बट कॉमन क्या है इनका जीनस, दैट इज दी सोलेनम। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट आते हैं फैमिली। अब फैमिली में हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ जीनस, 2-3 जीनस का ग्रुप मिलकर क्या बना दिया उसने, फैमिली बना दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली देखें क्या, कि हमने सारे जितने भी कैट्स हैं उनका जीनस क्या है, दैट इज दी फेलिस। और जितने भी लायन कैटेगरीज है उनका जीनस क्या है, लायन वाली कैटेगरीज है, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, उन सब का जीनस क्या है, पैंथेरा। ओके, तब ये तो अलग अलग जीनस हो गए, बट नाउ दे आर पुटिंग इन अ कॉमन फैमिली, दैट इज दी फेलिडी। आ रही बात समझ में। देखो जीनस तो अलग अलग हो गए, कैट्स का जीनस क्या है, फेलिस, लायन का जीनस है पैंथेरा, बट अब फैमिली जब आती है तो इन दोनों को हमने किस में रख दिया, फेलिडी में रख दिया। तो अब इसके ऊपर जब फैमिली में आएंगे तो इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम हायरार्की में हायर क्लास की तरफ जाते हैं उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आई। ऐसे ही एक दूसरा भी फैमिली हो सकता है, दैट इज कैनिडी। कैनिडी यानी जितने भी डॉग्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉग्स हैं दे ऑल आर नोन एज कैनिडी। समझ में आई। ओके, अब ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर इज ऑल्सो अगेन द ग्रुप्स ऑफ फैमिली, जिसमें 2 to 3 फैमिलीज मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं। जैसे कि 2 फैमिली हमने ली, फेलिडी, ठीक है, एंड दूसरी फैमिली हमने क्या ली, दैट इज कैनिडी। ओके, डॉग एंड कैट्स वाली जिसमें लायन, टाइगर ये सब भी आते हैं। ठीक है, अभी दोनों अलग अलग फैमिली है, बट अगर हम इनको पुट करेंगे सेम ऑर्डर में, दैट इज नोन एज कार्निवोरा। नाउ कार्निवोरा इज द ऑर्डर जिसमें फेलिडी एंड कैनिडी दे बोथ आर इंक्लूडेड, तो उसके कॉमन कैरेक्टर्स और थोड़े कम हो जाएंगे। नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज द क्लास। ओके, तो अब ये कार्निवोरा है, ये एक क्या हो गया, क्लास हो गया। अब इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं प्राइमेटा एज वेल एज कार्निवोरा। ठीक है, प्राइमेटा लाइक जितने भी मंकी है, गिबन्स हैं, इन सबको इसमें पुट करा, और कार्निवोरा में जितनी भी कैट्स, डॉग्स कैटेगरी है वो सब पुट करे। बट इन दोनों को हमने एक साथ किस में पुट कर दिया, क्लास में, दैट इज मैमल्स। हमने किस में पुट कर दिया, मैमल्स में पुट कर दिया। समझ में आई। तो ये एक क्लास हो गई। ऐसी और क्या क्या क्लास बन सकती है, जैसे कि फिशेस की क्लास बन गई, बर्ड का एक अलग क्लास हो गया, रेप्टाइल्स एक अलग क्लास हो गई। तो ये डिफरेंट क्लासेस हमारे पास आ जाती है। ठीक है, नाउ दीज ऑल क्लास यूनाइट टुगेदर टू मेक द फाइलम। ठीक है, अब फाइलम यहाँ पे क्या हो गया, ये सब क्लास मिलके क्या फाइलम बना रहे हैं, दैट इज दी कॉर्डेटा। क्या कॉमन कैरेक्टर है कि सेम उनका नोटोकॉर्ड रहता है एंड सेम उनका क्या रहता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड। ओके, इसको हम डिटेल में जब एनिमल किंगडम देखेंगे तो बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सारी क्लास की है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर पुट इनटू द कॉर्डेटा किंग फाइलम। ओके,
प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में हम डिवीजन बोलते हैं और एनिमल के केस में हम उसको बोलते हैं फाइलम। ये याद रखना, क्वेश्चन पे इस पे पिक हो जाता है। एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं, प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं। एंड द हाईएस्ट वन ऑर्डर इज व्हाट? किंगडम, जिसमें दो ही मेन किंगडम आते हैं, इधर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब इसमें से देखा जाएगा जो सारे प्लांट्स है वो प्लांट किंगडम में रखे जाएंगे और जो एनिमल्स है वो सारे एनिमल किंगडम में रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपके एनसीईआरटी में एक पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक मैंगो का एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल, वीट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आई एम ऑल्सो शोइंग this one here also. Please go through this table. इस टेबल को एक बार रीड करोगे तो सारी जितनी भी कैटेगरीज है उनको आप रिलेट कर पाओगे और इजीली सब कुछ समझ पाओगे। ओके, सो आई होप ये आप पूरा टेबल देख लोगे। ओके, वो आपको टोटली लर्न करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, सो मेनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट टेबल। ओके, मैंने आपको समझा दिया है, टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। सो आई होप ये पूरा जितना भी हिरार्की है या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है एज वेल एज ऑल द डाइवर्सिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ you have any doubt, don't worry, please ask your question in the comment box. I will definitely try to answer all your questions. Okay, so thank you so much guys for watching this video.